गाइस, बॉलीवुड और साउथ सिनेमा का एक ऐसा कंट्रोवर्सी फिर से जिंदा हो गया है जो ऑलमोस्ट एक साल पुराना था। दीपिका पादुकोण वर्सेस संदीप रेड्डी वांगा और सेंटर में है प्रभास की अपकमिंग फिल्म स्पिरिट। पहले रिपोर्ट्स आई कि दीपिका ने फिल्म इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो लिमिटेड वर्किंग आवर्स चाहती थी। फिर बात पहुंच गई एलिजिडली हाई फीस तक। उसके बाद 10% प्रॉफिट शेयरिंग, फिर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करने के एलिगेशंस, और अब संदीप रेड्डी वांगा के भाई और स्पिरिट के प्रोड्यूसर प्रणय रेड्डी वांगा ने ओपनली कुछ फ्रेश क्लेम्स कर दिए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, दीपिका ने लॉन्ग इंटरव्यू देकर जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट लाइक करके अपेरेंटली अपना रिएक्शन दिखा दिया। और उस पोस्ट का बेसिक आर्गुमेंट था, क्या एक सक्सेसफुल फीमेल सुपरस्टार अपनी वर्किंग कंडीशंस और मनी नेगोशिएट करे तो उसे डिफिकल्ट कहा जाता है, जबकि मेल सुपरस्टार ईयर्स से एग्जैक्टली वही करते आए हैं। तो आज समझते हैं पूरी कंट्रोवर्सी। दीपिका की एक्चुअल डिमांड क्या रिपोर्ट हुई, वांगा कैंप क्या कह रहे हैं, दीपिका का लेटेस्ट रिएक्शन क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, सोशल मीडिया दीपिका को सपोर्ट कर रहा है या ट्रोल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्पिरिट संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग फिल्म है स्टेरिंग प्रभास। वांगा की पॉपुलैरिटी अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और स्पेशली एनिमल के बाद ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई। तो नेचुरली स्पिरिट ऑलरेडी एक मैसिव प्रोजेक्ट माना जा रहा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दीपिका पादुकोण फीमेल लीड के लिए डिस्कशंस में थी। इवेंचुअली कोलैबोरेशन नहीं हुआ और दीपिका की जगह तृप्ति दिमरी प्रोजेक्ट में आ गई। यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। इनिशियली इंटरनेट नैरेटिव कुछ ऐसा बना, दीपिका वांट्स एन 8 आवर शिफ्ट, दीपिका वांट्स लिमिटेड शूटिंग आवर्स, प्रोडक्शन को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, और सडनली एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन जेंडर डिबेट बन गई। सबसे पहला वायरल पॉइंट था दीपिका का रिपोर्टेडली 8 आवर वर्किंग स्केड्यूल डिमांड करना। रिपोर्ट्स का कॉन्टेक्ट ये था कि मदरहुड के बाद दीपिका अपने प्रोफेशनल स्केड्यूल को मोर कंट्रोल्ड रखना चाहती थी, और इसी पॉइंट पर इंटरनेट दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। एक साइड बोली मूवी सेट कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, आउटडोर शूट है, लाइटनिंग, एक्शन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व है, एग्जैक्ट 8 आवर्स कैसे पॉसिबल होंगे। दूसरी साइड बोली व्हाई नॉट, अगर एक्टर क्लियरली पहले ही बोल रहा है कि मेरी अवेलेबिलिटी इतनी है, प्रोड्यूसर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। और सेकंड आर्ग्यूमेंट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज निगोशिएशन का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले को हर कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। दीपिका अपनी कंडीशंस रख सकती है, प्रोड्यूसर बोल सकता है हमारे प्रोजेक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है, और दोनों रिस्पेक्टफुली अलग हो सकते हैं। प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई जब नेगोशिएशन की डिटेल्स पब्लिक डिस्कोर्स में आ गई, और इससे प्रोफेशनलिज्म और फेमिनिज्म की डिबेट बना दिया गया। Interestingly, later reports citing production side sources claimed कि 8 आवर schedule में प्रॉब्लम ही नहीं था, मनी, फ्लेक्सिबिलिटी और अदर इशू लार्जर फैक्टर्स थे। अगस्त 2026 में कंट्रोवर्सी सडनली वापस आ गई। संदीप रेड्डी वांगा के ब्रदर और प्रोड्यूसर प्रणय रेड्डी वांगा ने फ्रेश क्लेम्स किए। उनका कहना है कि डिस्कशन सिर्फ वर्किंग आवर्स को लेकर नहीं थे। According to Pranay, Deepika allegedly wanted 10% of the film's post-release net income slash profit along with other financial terms. प्रणय का आर्ग्यूमेंट बेसिकली ये था कि डील फाइनेंशियली वर्केबल नहीं बन रही थी। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि टीम दीपिका को एडिशनल रेम्यूनरेशन देने को रेडी थी, लेकिन ओवरऑल डिमांड्स और कंडीशंस कंबाइन होने के बाद एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं हुआ। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये प्रणय रेड्डी वांगा का वर्जन है। 10% डिमांड को इंडिपेंडेंटली एस्टैब्लिश फैक्ट की तरह प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। दीपिका ने पब्लिकली कोई डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं किया, सो ऑडियंस को दोनों चीजों में डिफरेंस समझना जरूरी है। क्लेम और प्रूवन फैक्ट। अब दीपिका सपोर्टर्स का सबसे बड़ा काउंटर ये है, प्रॉफिट शेयरिंग मांगना कब से क्राइम हो गया। बॉलीवुड में टॉप मेल स्टार्स के कंपेंसेशन मॉडल्स में प्रॉफिट पार्टिसिपेशन, बैक एंड डील्स या प्रोडक्शन पार्टनरशिप को अनहर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है।
इसलिए फैंस का आर्ग्यूमेंट है, अगर दीपिका अपनी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग निगोशिएट कर रही है, तो प्रोड्यूसर सिंपली मना कर सकते थे। व्हाई मेक इट अ कैरेक्टर जजमेंट? सोशल मीडिया पर बेसिकली सेंटिमेंट यही था, बिजनेस नेगोशिएशन फेल हुई है, इसको ईगो बैटल क्यों बना रहे हो? लेकिन दीपिका क्रिटिक्स का ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट भी है। वो कह रहे हैं सिर्फ एक डिमांड नहीं थी। उनके अकॉर्डिंग अगर साइमल्टेनियसली लिमिटेड डेट्स, कंट्रोल्ड आवर्स, ह्यूज फी और प्रॉफिट पार्टिसिपेशन जैसे मल्टीपल कंडीशंस है, तो प्रोड्यूसर को डील इम्प्रैक्टिकल लग सकती है। एंड दैट इज ऑल्सो अ फेयर बिजनेस आर्ग्यूमेंट। प्रोड्यूसर का राइट है बजट प्रोजेक्ट करना, एक्टर का राइट है अपनी प्राइस डिसाइड करना, नोबडी हैज टू साइन द डील। एक्चुअल कंट्रोवर्सी नेगोशिएशन फेल होने की नहीं है, कंट्रोवर्सी है डील फेल होने के बाद पब्लिक नैरेटिव किसने कंट्रोल करने की कोशिश की। और फिर कंट्रोवर्सी का सबसे सीरियस एलिमेंट आया। प्रणय रेड्डी वांगा ने क्लेम किया कि कॉन्फिडेंशियल डिस्कशंस और फिल्म रिलेटेड इंफॉर्मेशन एलिजिडली लीक हुई। अर्लियर संदीप रेड्डी वांगा ने भी एक क्रिप्टिक सोशल मीडिया पोस्ट में किसी अनआर्म्ड पर्सन को टारगेट करते हुए प्रोफेशनलिज्म क्वेश्चन किया था और डर्टी पीआर गेम्स का एलिगेशंस लगाया था। उन्होंने एनडीए टाइप ट्रस्ट और यंगर एक्टर को पुट डाउन करने की बात भी रेस की। उन्होंने दीपिका का नाम डायरेक्टली उस पोस्ट में नहीं लिया था, लेकिन टाइमिंग के बिकॉज इंटरनेट ने पोस्ट को दीपिका स्पिरिट सिचुएशन से कनेक्ट किया। दीपिका के प्रोजेक्ट का पार्ट न बनने के बाद तृप्ति दिमरी फीमेल लीड बनी और नेचुरली इंटरनेट ने इमीडिएटली कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया। दीपिका आउट तृप्ति इन। कुछ ट्रोल्स ने इसको दीपिका के अगेंस्ट विक्ट्री की तरह प्रेजेंट किया, जैसे डायरेक्टर को स्टार ट्रैंटम्स नहीं चाहिए, तृप्ति विल फोकस ऑन एक्टिंग, वांगा शोड नोबडी इज बिगर देन द फिल्म। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इस ट्रोलिंग में तृप्ति को अननेसेसरली दीपिका वर्सेस तृप्ति बैटल में डाल दिया गया। तृप्ति ने दीपिका से कोई पब्लिक फाइट नहीं की। दीपिका ने तृप्ति को पब्लिकली अटैक नहीं किया। तो टेक्निकली ये दो एक्ट्रेस की कंट्रोवर्सी ही नहीं है। ये एक्टर प्रोड्यूसर स्लैश डायरेक्टर नेगोशिएशन कंट्रोवर्सी है। एंड फाइनली ये कंट्रोवर्सी पिछले साल ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन ड्यू टू संदीप रेड्डी वांगा के भाई के लेटेस्ट क्लेम्स के बाद दीपिका का लेटेस्ट रिप्लाई भी आता है और यहाँ से कंट्रोवर्सी फिर से आग पकड़ लेती है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है। दीपिका ने अपेरेंटली कोई लॉन्ग रिटन क्लैरिफिकेशन इशू नहीं की। इंस्टेड 22 अगस्त 2026 को मल्टीपल पब्लिकेशंस रिपोर्टेड दैट Deepika liked an Instagram post defending her and criticizing the Vanga camp narrative. पोस्ट का ब्रॉड आर्ग्यूमेंट था कि फीमेल स्टार्स के प्रॉफिट शेयरिंग डिमांड्स को नॉर्मल बिजनेस डिसीजन मानना जाता है, लेकिन वुमेन सेम नेगोशिएटिंग पावर यूज करे तो उसे डिफिकल्ट, डिमांडिंग या प्रॉब्लमैटिक लेबल कर दिया जाता है। पोस्ट ने सिचुएशन को मेल ईगो और मिसोजिनिस्ट के पर्सपेक्टिव से क्रिटिसाइज किया और दीपिका ने पोस्ट लाइक की। यह उनका सबसे क्लियर रिसेंट पब्लिक सिग्नल माना जा रहा है। बेसिकली दीपिका डायरेक्टली कुछ बोली नहीं, बट इंटरनेट ने लाइक को इंटरप्रेट किया, दिस इज हाउ आई सी द सिचुएशन। अब ये सटल रिस्पॉन्स सोशल मीडिया पर और वायरल हो गया। सो फाइनल क्वेश्चन ये है, अगर दीपिका ने एक्चुअली 10% प्रॉफिट शेयर और फिक्स्ड वर्किंग कंडीशन मांगी भी थी, क्या उससे अनप्रोफेशनलिज्म कहना फेयर है? या फिर टॉप एक्ट्रेस को अपनी मार्केट वैल्यू और पर्सनल बाउंड्रीज नेगोशिएट करने के एग्जैक्ट उतना ही राइट होना चाहिए जितना टॉप मेल एक्ट्रेस का है? और दोनों तरफ क्या प्रोड्यूसर भी करेक्ट है अगर वो बोलते हैं कि एक मैसिव एक्शन फिल्म के लिए उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और इकोनॉमिक्स वर्क नहीं कर रही थी? पर्सनली मुझे लगता है बिगेस्ट प्रॉब्लम डिमांड या रिजेक्शन नहीं थी। प्रॉब्लम ये है कि एक नॉर्मल प्रोफेशनल नेगोशिएशन इवेंचुअली पब्लिक कैरेक्टर बैटल बन गई। और दीपिका का लेटेस्ट इंस्टाग्राम लाइक क्लियरली इंडिकेट करता है कि शी सीमिंगली डज नॉट एग्री विद द नैरेटिव बीइंग क्रिएटेड अराउंड हर। लेकिन एलिजिड स्क्रिप्ट लीक, एग्जैक्ट फाइनेंशियल टर्म्स और प्राइवेट नेगोशिएशन के बारे में जब तक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आते, उन्हें फैक्ट नहीं क्लेम्स के रिपोर्ट्स ही ट्रीट करना चाहिए। अब आप बताओ, टीम दीपिका, टीम वांगा या टीम दोनों को मूव ऑन करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ओपिनियन देना जरूर।
और अगर आपको ऐसे बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज विदाउट अननेसेसरी फेक क्लेम्स कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरे अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप गॉसिपिंग। बाय।